छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में बीते 7 दिनों में 5 बैगा आदिवासियों की मौत हो गई है। पहाड़ों में रहने वाली बैगा जनजाति की बस्तियों में डायरिया फैला हुआ है। इसको लेकर शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोनवानी गांव पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। आदिवासियों से मुलाकात के बाद भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों के मौत को दुर्भाग्यजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि यह विशेष पिछड़ी जनजाति में आते हैं, इनका तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, मगर यहाँ ना तो दवाइयाँ उपलब्ध हो रही हैं और ना ही सही समय पर इलाज मिल पा रहा है। गांव में रोजाना मलेरिया के 25 मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में सरकार की ओर से बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि सरकार संरक्षित जनजाति के लोगों को मच्छरदानी तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और जरूरी सुविधाएं भी नहीं हैं। हम मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग करते हैं। हम राष्ट्रपति को पत्र लिखेंगे। विधानसभा के मानसून सत्र में जनजाति लोगों की मौत का मामला भी विधानसभा में उठाने की बात कही। बता दें कि सोनवानी में बीते 7 दिन में 5 बैगाओं की मौत हो चुकी है। सोन सिंह और फुलबाई की मौत 10 जुलाई को उल्टी दस्त से हुई। इसी गांव के सुरेश की 8 जुलाई को अज्ञात कारणों से मौत हुई। टिकेश्वरी की मौत 8 जुलाई को लालघाट में उसके मायके में हुई थी। वहीं संतीबाई की मौत 4 जुलाई को उसके ससुराल पकड़ीपारा में हुई थी। इन मौतों के बाद स्वास्थ्य अमले ने जब घर घर जाकर जांच की तो 8 मलेरिया पॉजिटिव भी मिले। बता दें, बीते 7 दिन में मरने वाले 5 बैगा इसी गांव से ताल्लुक रखते हैं। मलेरिया टेस्ट हुई से अभी तो नहीं हो सारे 2 दिन करी है तो नहीं निकली से हाँ चेक करें सर पूरा चेक करें। 13 जन तो निकले तो 19 उन लोगों दस्त से लोगों की मृत्यु हो रही है। आज सोनवानी गांव में 5 लोगों की मृत्यु की खबर सुन के हम लोग आए हैं। अलग अलग दिनों में ये मृत्यु हुई है और सबकी उल्टी दस्त से ही मृत्यु हुई है। ये सारे विशेष संरक्षित जनजाति है, प्रिमिटिव ट्राइब्स है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र ये लोग कहा जाता है। तो विशेष रूप से इनके लिए योजनाएं बनती है, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सब सारी योजनाओं का अलग से इनका कार्यक्रम बनता है। लेकिन एक का भी यहाँ क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। मच्छरदानी आज बांटा जा रहा है, क्लोरीन टेबलेट आज बांटा जा रहा है, आज ही इसके मलेरिया टेस्ट किया जा रहा है। तो अभी तक के 25 लोग मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं और इन प्रिमिटिव टाइप से कोई सुविधाएं नहीं मिली है। तो ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। सरकार सोई हुई है, इनके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। इसके पहले कमरधा के ही कोयलारी और दहिहान डी में उल्टी दस्त से मई के आखिरी सप्ताह में वहाँ भी मृत्यु हुई थी और सैकड़ों लोग उससे 3 लोगों की मृत्यु हुई थी और सैकड़ों लोग उससे प्रभावित हुए थे। यहाँ भी लगातार उल्टी दस्त की शिकायतें मिल रही है, लेकिन सरकार जब मृत्यु हो गई लोगों की तब वो जाग रही है, तब आगे टेबलेट बांट रहे हैं। तो ये लोगों में आक्रोश है और बेहद दुखी भी हैं। कितने लोगों की मौत को स्थानीय प्रशासन सिर्फ 2 बता रही है। यहाँ अभी हम लोगों ने पूछा 5 लोगों की मृत्यु हुई है। उस घर में गए थे, वहाँ भी 5 लोगों को बताया, यहाँ भी 5 लोगों को बताया। कारण क्या बता रहे हैं? उल्टी दस्त हो रहा है, रात भर में उसकी मृत्यु हो जा रही है। क्या स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते? बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, जिला प्रशासन की लापरवाही कि वो बराबर यहाँ अभियान चलाया जाना चाहिए था। यहाँ कुएं से पानी पी रहे हैं, पेयजल की व्यवस्था, यदि कुएं से पानी है तो उसे ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता थी, वो किए नहीं है। वो आज क्लोरीन टेबलेट बांट रहे हैं। मलेरिया लगातार यहाँ वृद्धि 25 मलेरिया इस गांव से मिल रहे हैं। तो आज ये है कि आपने मलेरिया उन्मूलन के लिए कोई काम किया नहीं है। इस सीज़न में करना चाहिए, जब बरसात लगने से पहले सब चीज़ें हो जाना चाहिए। ये सब हुआ नहीं है और इस कारण से ये जो 5 मौतें हुई है, इसके पहले कोयलारी और दहिहान डी में मृत्यु हो गई थी। तो जिला प्रशासन को और हेल्थ डिपार्टमेंट को, पीएचई को विशेष रूप से अभियान पूरे जिले भर में चलाया जाना चाहिए था।
जो कि नहीं हुआ, मतलब उस समय 3 मौतें हुई, सैकड़ों लोग उससे प्रभावित हुए। आज यहाँ 5 लोगों की मौत हुई इसी गांव में, और उस मृत्यु को भी छुपाने की कोशिश हो रही है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। सर, बरसात का मौसम चल रहा है और पूरा मंत्रिमंडल अयोध्या दर्शन के लिए गया हुआ है छत्तीसगढ़ से, क्या कहेंगे? यहाँ भाई जो दरिद्र नारायण की सेवा करने से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ये गरीब लोग हैं, इसकी सेवा करना, इसके देख रेख करना, इनके देखभाल करना, और उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र है तो उसमें तो विशेष रूप से इन्हीं की सेवा करना था, जो कि कल मतलब वो कुछ किए हुए नहीं हैं। ये दुर्भाग्यजनक बात है। अगला कदम क्या होगा बघेल जी? आप यहाँ पे परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। इनकी डिमांड यही है कि सबको, एक घर में एक मच्छरदानी है, 5 सदस्य हैं, एक मच्छरदानी में कैसे सोएंगे? तो सबको मिले, सबके इलाज की व्यवस्था हो, और समय समय पे स्वास्थ्य के जांच भी होना चाहिए, दवाइयाँ भी उपलब्ध होनी चाहिए, जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए, और मृतक परिवार को कम से कम 4-4 लाख रुपया इनको मुआवजा दिया जाना चाहिए।